So friends, in the previous slide, we understood what global business environment is and why international business is important. Now let's understand the major factors that influence global business and the practical difficulties faced by multinational companies. Let us discuss importance of international business. Already explained. The points are large share in world business. International businesses form some major part of global trade today. Example, Apple manufactures in China, designed in the USA and sells worldwide. हम सबको पता है एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का करता है, एशिया में करता है, डिज़ाइन यूएसए में, वो बेचता का है दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड पे. तो ये होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस. सेकेंड है आपका अफेक्टेड बाय ग्लोबल इवेंट. नो कंपनी इज आइसोलेटेड टुडे. एग्जाम्पल, कोविड-19 डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन. अब सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है आपका कि कुछ ग्लोबल इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हर कोई कंपनी क्या करती है, सफ़र करती है. अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का हमारा युद्ध चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन जो हुई वो डिस्टर्ब हो गई थी. तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट पूरी कंपनीज को कर देते हैं, ग्लोबली अफेक्ट कर जाती है वो चीज़ें. जैसे हमारे गैस जो सप्लाईज हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ तो वो डिस्टर्ब हो गया. किसके कारण है, युद्ध के कारण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के कारण. फिर आता है अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज हेल्प स्ट्रेंथ द नेशनल इकोनॉमी. एग्जाम्पल, इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी थ्रू आईटी एक्सपोर्ट. हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी, जिससे हमारी क्या होगी, नेशनल इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. एक और पार्ट होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. एक पॉइंट और है हमारे ग्लोबल बिजनेस का, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. ये क्या होता है, कंट्रीज स्पेशलाइज इन व्हाट दे प्रोड्यूस बेस्ट. एग्जाम्पल, जो मिडिल ईस्ट है वो ऑयल, उसके बाद ऑयल का ज़्यादा रिसोर्सेज होता है. इंडिया में आईटी सर्विसेज एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है. तो मतलब कहने का तात्पर्य वो है कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करेगा किसी कंट्री को तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका ऑप्टिमम रिसोर्स का ले पाएंगे. जैसे मिडिल ईस्ट में ऑयल होता है तो वो सभी दूर एक्सपोर्ट करता है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के कारण अभी वो डिस्टर्ब हो रखा है. रिस्क स्प्रेडिंग. इफ वन मार्केट फेल अदर सर्वाइव. हम जो रिस्क होता है वो स्प्रेड कर देते हैं ना. हमारे जो एक ही टाइम पर हम पूरा रिस्क क्यों दें, हम सेक्टर वाइज उसको डिवाइड कर रहे हैं. हम सारे एक्सपोर्ट करेंगे कुछ समय के लिए, उसकी ज़्यादा डिमांड होती है, कभी नहीं होती है. एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. फर्म्स ग्रो फास्टर इंटरनेशनली. जब वो इंटरनेशनल का अगर कोई ब्रांड जाता है तो वो ज़्यादा ही क्या होता है, उसका एक्सपेंशन होता है और डाइवर्सिफाइड होता है. हाई क्वालिटी एट लो कॉस्ट. ग्लोबल कंपटीशन इम्प्रूव स्टैंडर्ड. यस, इट्स ट्रू. जो ग्लोबल कंपटीशन होता है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड. सभी कंट्रीज के अपने क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव होता है ग्लोबल कंपटीशन के द्वारा. अब मेजर जो चीज़ आती है वो आती है डिफिकल्टीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. डिफिकल्टीज क्या आती है इंटरनेशनल बिजनेस में. लेट अस डिस्कस. व्हाइल अपॉर्चुनिटीज आर हाई, चैलेंजेस आर इक्वली सीरियस. की डिफिकल्टीज विद एग्जाम्पल. अब सबसे पहले आता है आपका कल्चरल डिफरेंसेस. जैसा मैकडोनल्ड्स है वो इंडिया में बीफ नहीं बेचता है पर बाकी कंट्री में बेचता है. मैकडोनल्ड सर्व नो बीफ इन इंडिया, क्योंकि सभी हमारा इंडिया का कल्चर अलग है, फॉरेन का कल्चर अलग है. करेंसी डिफरेंस आ जाता है. एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अफेक्टेड प्रॉफिट. लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है. मार्केटिंग स्लोगन्स में फेल इन ट्रांसलेशन. अब हमारे इंडिया में देखो ना कितना लैंग्वेज डिफरेंस है, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग. पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंसेस. लॉज डिफरेंट एवरी कंट्री. सभी जो कंट्रीज होते हैं वहाँ का पॉलिटिकल अलग होता है. ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड कोटा ज़्यादा होते हैं कहीं, जैसे अमेरिका ने सब पे इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रखी है, टैरिफ बढ़ा रखा है. हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है. शिपिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट इज एक्सपेंसिव. ओके, थैंक यू.